हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू TMI होम बेस्ड एजुकेशन स्टूडेंट्स। तो आज हम देखने वाले हैं आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 10। वो क्या बोलना चाह रहा है भाई क्वेश्चन नंबर 10? तो बेटा एक्सरसाइज नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे मैं 10 है वो मैं सोल्व करवाने जा रहा हूँ। और उसमें क्या बोल रहा है, देखो बेटा ये जो सारे क्वेश्चन है ना वो एक बात पे टिके हुए हैं। जैसे कि इसका बेस क्या है, ये क्वेश्चन का बेस क्या है, तो सभी क्वेश्चन है एक फॉर्मूला से हो गए, वो आपको पहले से मालूम है। और वो फॉर्मूला कौन सा है, देखो आप सबको मालूम है, डिविडेंड, उसका हम डिवाइड करते हैं डिवाइजर से, और जो निकलता है वो हमारा क्या होता है, कोशेंट होता है। ये बात आपको मालूम है। और आपको ये भी मालूम है, और कौन सी बात आपको मालूम है, कि आप अगर ये डिवाइजर और कोशेंट है उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, कोशेंट और डिवाइजर का मल्टीप्लिकेशन कर दो बेटा, तो आपको डिविडेंड मिलेगा। आपको क्या बोलेगा, आपको क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10, उसमें जो सारे क्वेश्चन है उसमें क्या है, दोनों की वैल्यू दे, कोई भी दो है, या तो कोशेंट या तो डिवाइजर होगा, या तो डिवाइजर या तो डिविडेंड होगा, या तो डिविडेंड या तो कोशेंट होगा। कोई भी दो का वैल्यू है वो आपको दिया है, और आपको किसी एक का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखो आप ये फॉर्मूला आप याद रखना, ठीक है, इसका ही यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। उसमें क्या बोला है, फाइंड द डिवाइजर इफ कोशेंट इज 2। देखो कोशेंट कितना है, 2 है, तो कोशेंट की जगह जहाँ पे कोशेंट लिखा है वहाँ पे लिखो 2। मल्टीप्लिकेशन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन लिखो। कोशेंट इज 2 एंड डिविडेंड इज 8। देखो बेटा फाइंड द डिवाइजर पूछा है ना, तो डिवाइजर तो हमको मालूम नहीं है, और डिविडेंड हमें दिया है, डिविडेंड दिया है 8, डिविडेंड हमें दिया है 8, डिविडेंड की वैल्यू है 8, कोशेंट की वैल्यू है 2, तो डिवाइजर फाइंड आउट करना है। तो डिवाइजर की जगह पे मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो बेटा एक क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, मतलब 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 आएगा। क्वेश्चन मार्क कैसे मिलेगा, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कैसे मिलेगी बेटा, आपको मालूम है। देखो आप सभी को मालूम है 4 आएगा। क्या आएगा, 4 आएगा। सर मुझे नहीं मालूम पड़ा, आपने कैसे किया, कोई बात नहीं बेटा, तो और देख लो। 2 4 राइट होता है, 2 4 आर 8 होता है, तो आंसर निकल के आता है 4। और दूसरा मेथड है, मैंने आपको कल पढ़ाया था, मल्टीप्लिकेशन के पास कितने डिवीजन फैक्ट होते हैं, 2। इच मल्टीप्लिकेशन हैज 2 डिवीजन फैक्ट, तो उस बात से भी आप कर सकते हो। 8 है, उसका डिवीजन करो 2 से, तो बेटा 4 ही तो आता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या निकल के आता है, 4 ही तो आता है। और हमारा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा डिवाइजर है। ठीक है, तो डिवाइजर यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, 4। समझ में आई बात, तो वहाँ पे लिख देना, द वैल्यू ऑफ डिवाइजर इज 4। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर बी, फाइंड द डिवाइजर इफ क्वोशेंट इज 8। देखो 2 की जगह पे 8 लिखना है, एंड डिविडेंड है 72। तो बेटा आप वो खुद से करोगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 है, सेम टू सेम टाइप है क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, तो वो आप खुद से ट्राई करोगे। क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, फाइंड द डिविडेंड। अब डिविडेंड फाइंड आउट करने को बोला है, डिविडेंड फाइंड आउट करने को बोला है। इफ क्वोशेंट इज 4, देखो यहाँ पे क्वोशेंट है, वहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4। ये फॉर्मूला है, उसमें मैं सारी वैल्यू पुट कर देता हूँ और कुछ भी नहीं कर। क्वोशेंट की जगह पे लिख दिया 4, मल्टीप्लाई की जगह पे मल्टीप्लाई, डिवाइजर भी दिया है। क्वेश्चन नंबर सी में देखो आप लोग, फाइंड द डिविडेंड इफ क्वोशेंट इज 4 एंड द डिवाइजर इज 8। डिवाइजर क्या है, 8 है, तो बेटा जो मिलेगा वो डिविडेंड ही तो मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, डिविडेंड ही तो मिलेगा, और मल्टीप्लिकेशन का सम है। 4 8 32, सबको मालूम है। तो वैल्यू ऑफ डिविडेंड इज 32। बेटा आप बोर हो जाओगे, अब सारे क्वेश्चन में करूँगा ना तो आप बोर हो जाओगे, आप बोलोगे सर आप गूगल मीट में भी यही पढ़ाते हो, वीडियो में भी यही पढ़ाते हो। तो बेटा वो क्वेश्चन है वो तो करने पड़ते हैं ना, इसलिए करवाते हैं, वरना मुझे मालूम है आप सभी बच्चे को ये क्वेश्चन पहले से ही आते हैं। ठीक है, तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, अगर नहीं लेना चाहते तो भी कोई भी बात नहीं है, आपको खुद से भी लिख सकते हो। देखो इसका लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं कि भाई सभी क्वेश्चन ऐसे ही है, वैल्यू पुट करनी है 2 की और किसी एक की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो क्वेश्चन नंबर ए में क्या बोल रहा है,
क्वेश्चन नंबर ई में क्या बोल रहे हैं ये लोग, फाइंड द क्वोशंट। देखो क्वेश्चन पूछ लिए, वो फॉर्मूला भी मैंने निकाल दिया, कोई बात नहीं, आपको मालूम है क्वोशंट है उसका मल्टीप्लिकेशन आप किससे करोगे बेटा, डिवाइजर से करोगे, और आप वैल्यू किसकी निकालोगे, डिविडेंड की वैल्यू निकालोगे। ठीक है बेटा, क्वेश्चन की वैल्यू क्वेश्चन नंबर ई में दी है, नहीं दी है, पूछी है हमें। फाइंड द क्वेश्चन मतलब ये क्वेश्चन हमें फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन की जगह पे लगा दो क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई बाय, डिवाइजर दिया है 6 और डिविडेंड दिया है 54। तो बेटा अब ये कैसे करेंगे, आपको मालूम है, क्या मालूम है, डिवीजन फैक्ट मालूम है, आपको मालूम है अगर 54 है उसका डिवीजन 6 से करो तो हमें क्या निकल गया, यहाँ जो नंबर होगा वो हमें मिल जाएगा। तो 54 डिवाइडेड बाई 6, तो आप बोलोगे सर 9 आता है इसका, बेटा 6 का टेबल ही तो बोलते हैं हम, जो यहाँ पे अब डिवाइजर की जगह पे जो भी नंबर है उसका नंबर ही तो बोलते हैं ना हम। तो डिवाइजर है 6, तो बेटा 6 का टेबल बोलो तो क्वेश्चन मिलेगा 9, तो क्वेश्चन क्या मिल गया 9। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 9, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 है वो आपको ऐसे खुद से ट्राई करना है, खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, इसको मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। निकाल दूँ, निकाल देते हैं भाई, चलो। क्वेश्चन नंबर आता है 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो बेटा, उसमें और भी क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर भी 4 क्वेश्चन है, ABCD ट्राई करते हैं। ठीक है, A 25 meter wire is to be divided into 5 equal parts। देखो बेटा, डिवाइड करना है, किसका डिवाइड करना है, वायर का डिवाइड करना है। वायर कितना लंबा है, 25 मीटर लंबा है। जैसे कि ये देखो, ये मैंने ड्रॉ कर दिया वायर, और इसकी टोटल लेंथ है 25 मीटर। डिवाइड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स लिखा है बेटा। 5 इक्वल्स पार्ट मतलब ये 1 पार्ट, ये 2 पार्ट, ये 3 पार्ट, ये 4 पार्ट और 5 पार्ट, और ये सारे के सारे पार्ट है वो इक्वल है, इसी सभी पार्ट की लेंथ इक्वल है बेटा। ठीक है, तो ये सभी पार्ट है, इंडिविजुअल पार्ट है, यहाँ तक के, उसकी लेंथ कितनी है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो बेटा हमें सिर्फ यही सोचना है किसका डिवीजन किया है, 25 का डिवीजन किया है, तो हमारा डिविडेंड क्या हुआ बेटा 25 हुआ। इक्वल इन 5 पार्ट्स, मतलब 5 पार्ट में डिवाइड किया है तो 25 डिवाइडेड बाय 5, तो बेटा आंसर आएगा 5। द लेंथ ऑफ ईच पार्ट इज 5। यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो, द लेंथ ऑफ ईच पार्ट इज 5। सभी पार्ट है छोटा छोटा, देखो ये 5, इसकी लेंथ 5 है, इसकी लेंथ भी 5 है, इसकी भी 5 है, इसकी भी 5 और इस लेंथ की भी 5 है। बेटा अब इसको जोड़ोगे तो वापस से 25 मीटर का वायर है वो हमें मिल जाएगा। देखो आप 5 आर, देखो 5 है, कितने टाइम है 5 टाइम्स है, तो 5 आर 25, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लिकेशन कर दिया किसका, ये डिवाइजर और क्वोशंट का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो वापस से हमें पूरा वायर 25 मीटर का मिल गया। ठीक है, तो बेटा ये से आप सोचना। ठीक है, क्वेश्चन तो यहाँ पे ही ख़त्म हो जाता है। अब बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखो ये क्वेश्चन नंबर 9 था, इसमें ए वाला हमने सोल्व कर लिया है और क्वेश्चन नंबर बी वाला हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर बी क्या बोल रहा है, फाइंड द डिवाइजर इफ क्वोशंट इज सॉरी हाउ मेनी 2 rupees नोट्स विल यू गेट इन एक्सचेंज फॉर ए 10 rupees नोट। मतलब कि भाई 2 rupees की नोट हमारे पास है, हाउ मेनी 2 rupees नोट, ठीक है 2 rupees की नोट में एक्सचेंज करना है हमें। 2 rupees की नोट है, कितनी होनी चाहिए जिसको हम एक्सचेंज करेंगे, तो 10 आएगा। ठीक है, तो बेटा ऐसे क्वेश्चन बनता है आपका, 2 rupees की कितनी नोट आप जोड़ोगे तो 10 rupees बनेगा। तो बेटा आपको मालूम ही है, आप डिवीजन भी कर सकते हो, 10 डिवाइडेड बाई 2
इज इक्वल टू क्या आता है, 5 आता है। और आप ऐसे भी कर सकते हो, इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई, 2 के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करो कि मुझे 10 मिल जाए। तो बेटा आप बोलोगे कि सर आप ऐसा 5 है उसको मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा होता है 10, ठीक है। वी कैन गेट 10 रुपीज़ नोट आफ्टर एक्सचेंज 5 2 रुपीज़ नोट, मतलब हम 5 2 रुपीज़ की नोट देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 10 रुपीज़ की एक नोट हमको मिलेगी, ठीक है। तो बेटा हमें 5 2 रुपीज़ की नोट देनी पड़ेगी एक 10 रुपीज़ की नोट लेने के लिए। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर बी, ठीक है। चलो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लेना बेटा, इसको मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ, इसकी PDF भी मैं भेज दूँगा, ठीक है, इसकी PDF भी मैं भेज दूँगा। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर सी में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर सी में ₹24 आर टू बी डिस्ट्रीब्यूट इक्वली अमंग द 6 बॉय। बेटा 24 है उसका डिवाइड करना है 6 बच्चों के। देखो 24 रुपीज़ है, 6 बच्चे हैं और ऐसे डिवाइड करने के सभी का हिस्से में इक्वली रुपीज़ आए, ठीक है, सभी के पास पैसे जो आए वो समान आए। तो बेटा आपको मालूम ही है इसका आंसर क्या आता है, आप खुद से सोल्व करना, वो मैं अब नहीं करवा रहा, ठीक है। A pot contains 4 liter milk. 1 pot contains 4 liter milk. क्वेश्चन नंबर है डी, ये था सी, 4 liter milk, ठीक है। How many pots are required for 20 liters of milk? बेटा 20 लीटर मिल्क हमें चाहिए तो उसके लिए कितने पोट चाहिए, ये वाला क्वेश्चन है। देखो इसको आप ऐसे सोचो, एक बात आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ में आया तो समझना, नहीं समझ में आता तो कोई बात नहीं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, गूगल मीट में ज़्यादा डिस्कस कर लेंगे इसकी। देखो लीटर में दिया है, लास्ट में जो लास्ट लाइन है उसमें क्या बोला हमें कि हाउ मेनी पोट्स आर रिक्वायर्ड, पोट्स की मतलब वो है पोर्ट का नंबर, मतलब कितने पोर्ट चाहिए, हाउ मेनी पोर्ट, कितने पोर्ट चाहिए, नंबर ऑफ पोर्ट्स हमें पूछा है ना। तो बेटा हमें लीटर में दिया है 4 लीटर, 4 लीटर, उसके लिए कितने पोर्ट चाहिए, 1 पोर्ट चाहिए, 1 पोर्ट चाहिए, एक ही घड़ा चाहिए 4 लीटर के लिए। तो बेटा हमें दिया है 20 लीटर, 20 लीटर्स है, उसके लिए हमें कितने पोर्ट चाहिए। तो बेटा ऐसे आप सोच सकते हो, ऐसे आप खुद से क्वेश्चन पूछ सकते हो कि भाई 4 लीटर किस में आ जाता है, 1 पोर्ट में आ जाता है, तो बेटा 20 लीटर किस में आ जाएगा। देखो इसको आप ऐसे सोचो, कोशिश करना, नहीं सोच पाता तो कोई बात नहीं। बेटा 4 से 20 होने में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ता है, देखो ये 4 से 20 बनने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना पड़ता है। आप बोलोगे सर अगर आप 4 में 5 मल्टीप्लाई करोगे तो 20 बनता है, 4 में 5 मल्टीप्लाई करोगे तो 20 बनता है। तो बेटा इस तरफ भी आप 5 मल्टीप्लाई कर दो, 1 × 5 इज इक्वल टू आंसर निकल के आ जाएगा 5 पोर्ट्स, ठीक है। 5 पोर्ट्स होने चाहिए 20 लीटर के लिए, ऐसे भी सोच सकते हो। अगर ऐसे नहीं सोच पाते, आप अगर ऐसे नहीं सोच पाते तो आप क्या करोगे, तो आप क्या करोगे बेटा, ये जो 20 लीटर है उसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करो, क्या आता है 21 से 20, ठीक है। और ये जो आंसर निकल का है 20, उसका आप डिवीज़न करो 4 के साथ, उसका आप डिवीज़न करो 4 के साथ, तो बेटा आंसर क्या आ जाएगा 5। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, आंसर जो निकल के आता है उसका डिवीज़न इसके साथ, यहाँ जो नंबर दिया है। बेटा ये बात कहीं पे भी आपको काम आएगी, ठीक है, कहीं पे भी आपको ये बात आप काम आ सकती है, बहुत इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत यूज़फुल होने वाला है, ठीक है। तो मतलब इसका आंसर आता है 5 पोर्ट्स। तो बेटा समझ में आया होगा, ऐसा मैं सोच सकता हूँ। अगर कुछ भी समझ में नहीं है तो सम तो ये वाला है सम, वो तो आसानी है, डायरेक्ट कर दो आप 20 लीटर्स डिवाइडेड बाय 4 लीटर्स, तो मतलब 4 लीटर के 5 पोर्ट्स चाहिए। तो ऐसे भी मैं आपको डायरेक्ट बता सकता था, लेकिन
ये वाली जो चीज़ है वो हमको यूज़ में लानी है, इसका उपयोग हमें करना है, इसलिए मैं आपको ये मेथड की ओर धीरे धीरे ले जाऊंगा। ठीक है, तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप होमवर्क में क्या करोगे, होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 अपनी फेयर कॉपी बुक में लिखोगे। ठीक है, तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन जय हिंद, टेक केयर।